Good afternoon, student. Today we will discuss about the relationship between the fixed frame of reference as well as rotating frame of reference. Let us take a particle A. Suppose this capital X and Y is the fixed frame of reference, or we can say it is rest frame of reference. Let's take another frame of reference, and this axis is taken small x, small y, and it's rotating about B like this. This is rotating about this B, and capital XY is the fixed frame of reference. एक पार्टिकल ले लिया हमने इसमें रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और ये दिस इज रोटेटिंग अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. जनरलाइजेशन ओनली द रोटेशनल इफेक्ट इज कंसिडर. ठीक है, इसमें क्या है, द टाइम डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर इन ए रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज रिलेटेड टू फिक्स्ड एज फॉलो. मतलब क्या है, कोई भी वेक्टर ले लें जनरली, जो वेलोसिटी हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, टॉर्क हुआ, एंगुलर मोमेंटम हुआ, अगर हम उसका टाइम डेरिवेटिव ले लें किसी फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, उसको रिलेट कराना है किसी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, वो एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा. हमने क्या किया, कोई वेक्टर ले लिया, जनरली कोई वेक्टर है, कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी मत समझना इसको. वी इज अ कोई वेक्टर है, वी एक्स इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आई कंपोनेंट है, और वी वाई और वी जे, ये क्या है, कोई वेक्टर डिफाइन किया गया है फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ये कंपोनेंट उसके रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में. इसका डेरिवेटिव होता है हमारा, पहले होगा वी एक्स डॉट आई कैप प्लस वी वाई डॉट जे कैप प्लस वी एक्स आई डॉट फिर डॉट प्लस वी वाई जे डॉट फिर डॉट डबल डॉट, यानी कि इसका डॉट है. ये क्या हुआ, ये रिलेशनशिप होता है किसी भी वेक्टर का, एक रिलेशनशिप होता है रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या सॉरी मूविंग नहीं, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस. मूविंग एक अलग चीज़ है, रोटेशन एक अलग चीज़ है. तो इस तरह से यह हुआ, कोई भी वेक्टर लिया, टाइम डेरिवेटिव क्या, फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्स वाई में इक्वल टू क्या उतना होता है, उस वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्लस ओमेगा, जिस एंगुलर वेलोसिटी से वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेट कर रहा है, इन क्रॉस वो वेक्टर, जिस वेक्टर को हम निकाल रहे हैं, इस वेक्टर का हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं. तो इसको हम इनिशियल, इसको इस तरह बोल सकते हैं लाइक दिस, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस टाइम डेरिवेटिव ऑफ एनी वेक्टर इन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इक्वल टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्लस ओमेगा क्रॉस उस वेक्टर की वैल्यू. यहाँ आर है तो पोजिशन वेक्टर ले रहे, तो वी की आर पुटअप कर देना, एंगुलर मोमेंटम ले रहे एल, या टोटल एंगुलर मोमेंटम जे भी पुटअप कर सकते हो आप, जो भी वट एवर यू वांट टू बी पुट. तो ये आपका एक जनरल रिलेशनशिप होता है. ये एक फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा है, एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात कर रहा है. अगर हम इस फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ओ टू बी देखें, ये क्या है, ये हमारा ओरिजिन किसका है, फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, और बी क्या है, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ओरिजिन है. ये इस तरह से रोटेट कर रहा है लाइक दिस विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा. तो कोई वेक्टर हमें डिफाइन कराना है इसके रिलेशन में, इसके रिगार्डिंग, तो आप इस तरह से डिफाइन कराएंगे उसको. अब हम कराते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखते हैं यूलर्स इक्वेशन. यूलर्स इक्वेशन भी कुछ नहीं होता है, ये सिंपल क्या है, रिलेशन बिटवीन द रेस्ट फ्रेम एंड रोटेटिंग फ्रेम. मतलब यूलर्स लॉ है, यूलर्स इक्वेशन है, वो क्या है, एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक रिलेशनशिप को बोलते हैं. इसमें देखते हैं फ्रेम, अब हमने सबसे क्या ले लिया, कोई वेक्टर हम ये लेके चले हैं, टाउ, टाउ इक्वल टू टॉर्क इक्वल टू कितना होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जे. अब हमें इसमें दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिफाइन कराना है, एक तो रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, कोई पॉइंट ए माना हमने. इस तरह से इसके रिलेशनशिप निकालना है. तो वही रिलेशन, टाइम डेरिवेटिव वेक्टर इनिशियल फ्रेम, टाइम डेरिवेटिव रोटेटिंग फ्रेम ओमेगा क्रॉस वो वेक्टर यहाँ रखेंगे जिस वेक्टर का हम रिलेशनशिप निकालना चाह रहे हैं. तो हमने किया टोटल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन टाइम डेरिवेटिव ऑफ जे इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्लस ओमेगा क्रॉस जे, जिस वेक्टर का हम रिलेशनशिप निकालना चाह रहे हैं. अब हमें पता है टाइम डेरिवेटिव ऑफ जे क्या होता है, टॉर्क, हमने इस टॉर्क लिख दिया. इनिशियल फ्रेम, इसको कहते हैं रोटेटिंग फ्रेम रेफरेंस प्लस ओमेगा क्रॉस जे. अब इसको हमें रिलेशनशिप कराना है एक्स वाई जेड के साथ. अब हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट ले लिया, एक्स वाई जेड सिस्टम बनाया. एक सिमेट्री बनाने के लिए, एक बॉडी रिजिड बॉडी है ना, सिमेट्री की जरूरत होती है. यहाँ पे एक्स वाई क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस. मैंने इनको नंबर दे दिया,
1x को 1, y एक्सिस को 2, z एक्सिस को 3। ठीक है, अब हमने क्या किया, जिस तरह J1 टॉर्क आपका T1 टाउ 1 इक्वल टू कितना होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ J1 टाइम विद रिस्पेक्ट टू dt प्लस ओमेगा 1 क्रॉस J1। अब ये क्या चीज़ है, अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट को हम मैथमेटिकल स्टूडेंट इजीली समझता होगा, उसको इस तरह से निकालते हैं। ओमेगा क्रॉस जे क्या होता है, इनिशियली को आई कैप जे कैप के कैप ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 J1 J2 J3। ये एक सिंपल डिटर्मिनेंट है, मैथमेटिकल स्टूडेंट थोड़ा इजीली समझ लेगा। इस डिटर्मिनेंट को हमें जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर लेंगे। अब हमें निकालना था, अगर हम बात करें ओमेगा 1 J1 कितना है आपका, इससे ओमेगा 1 J1 निकल लेंगे। ओमेगा 1 J1 निकालना है तो क्या करेंगे हम, ओमेगा 1 यहाँ इधर J1 है, इस पूरी रो को छोड़ देंगे, इस पूरे कॉलम को छोड़ देंगे, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे और माइनस, इसी यही किया है हम, देखिएगा ओमेगा 1 J1 क्या है, ओमेगा 2 J3 माइनस ओमेगा 3 J2 लाइक दिस। अब ये था, अब हमारा x जो हमारा J एंगुलर मोमेंटम होता है वो किस तरह से डिफाइन होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू में एंगुलर वेलोसिटी, x है तो x कंपोनेंट, इसका भी x कंपोनेंट। तो हमने क्या किया, J1 डिफाइन किया यहाँ से। J1 क्या है, J1 की वैल्यू होती है J1 ओमेगा I1 ओमेगा 1, J2 होता है I2 ओमेगा 2, J3 होता है I3 ओमेगा 3। तो इस तरह इस जो हमने प्रोडक्ट निकाला इसमें आया था आपका ओमेगा 2 एज इट इज, J3 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 I3, फिर माइनस ओमेगा 3 J2 को आप लिख सकते हैं ओमेगा 2 J2, फिर इसमें सिंप्लीफाई किया, ओमेगा 2 ओमेगा 3 कॉमन आउट, एंड हमने लिख दिया I3 दिस माइनस I2, और सिंप्लीफाई किया ओमेगा 1 क्रॉस J1 किसके इक्वल है, I3 को हम क्या मान के चले थे, एक्स वाई जेड डिफाइन किया था ना हमने, इधर x1 1 को x, 2 को y, 3 को z, तो हमने लिख दिया इधर इसकी वैल्यू कर दिया आई जेड माइनस आई वाई ओमेगा वाई ओमेगा जेड। ये आ गया यूलर्स फर्स्ट रिलेशन। इसी तरह अब आपको देखो इसको पुटअप करवाना है, टॉर्क कितना था J1 इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ J1 dt विद रिस्पेक्ट प्लस, अब हमारा था ओमेगा 1 क्रॉस J1, इसकी वैल्यू जो आई वो हमने पुटअप करा दी। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू x, J1 की जगह Jx, I3 की जगह Z, 2 की जगह Y। ये आपका फर्स्ट रिलेशन आ गया इन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एज वेल एज रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यूलर्स इक्वेशन आ गई टॉर्क की। टॉर्क इज रिलेटेड दिस, ये वो आपका ओनली निकला था हमारा J1। इसी तरह हम J2 निकाल लेंगे। J2 को हमें क्या करना है, मैंने सिंपली टाउ 2 डिफरेंशिएशन ऑफ J2 विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा 2 क्रॉस J2। अब ओमेगा 2 क्रॉस J2 को हम क्या लिखना है, ओमेगा 2 है हमारा और J2 है। ओमेगा 2 कहाँ आता है, ये रहा ओमेगा 2 J2। अब हम क्या करें, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, इधर लेंगे ओमेगा 1, ये देखिएगा ओमेगा 1 की वैल्यू J3 के साथ माइनस इधर किया ओमेगा 3 की J1 के साथ। बट सेकंड कंपोनेंट में ये आता है ना, माइनस आता है, जैसे कि ऊपर -1 की पावर I प्लस J होता है, तो J भी इधर 1 है, ये रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 आई। यहाँ एक माइनस लगा दिया हमने, एक्स्ट्रा ब्रैकेट लेके इस तरह से लिख देती है। इस ब्रैकेट को आप सोल्व करोगे, माइनस इधर चला जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसको हमने किया, जो हमारा टाउ 2 है वो कितना बना, एंगुलर रेट ऑफ चेंज ऑफ J2 प्लस ये ओमेगा माइनस अंदर जाएगा ओमेगा 3 J1 माइनस ओमेगा 1 J3। सेकेंड इस तरह हम टाउ 2 को लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव विद J2, ओमेगा J1 की जगह क्या I1 ओमेगा 1, इसी तरह J3 की तरह ओमेगा 3 I3, और ये क्या बना हमारा, ये फैक्टर कॉमन आउट I1 माइनस I3। 2 को हम क्या लिख सकते हैं Y2, तो टाउ Y इक्वल टू J2 की जगह क्या लगा JY टाइम डेरिवेटिव ओवर एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू T, I की जगह I1 की जगह IX माइनस IZ इक्वल टू कितना हो गया, इनटू में सॉरी VX VZ। तो ये आपका सेकंड यूलर्स लॉ यूलर्स इक्वेशन आ गया, एंगुलर मोमेंट सॉरी टॉर्क इज रिलेटेड टू एंगुलर मोमेंटम एंड एज वेल एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या यू कहे रिलेशनशिप बिटवीन द रेस्ट फ्रेम एंड रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस लाइक दिस। टाउ 3 क्या होगा,
टाइम डेरिवेटिव ऑफ J3 इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस R लगा सकते हैं प्लस ओमेगा 3 और J3। ओमेगा 3 J3 को आप कैसे निकाल सकते हैं आप इसी तरह से ओमेगा 3 J3 इस रो को छोड़ो इस कॉलम को, दिस प्रोडक्ट माइनस दिस, तो वही किया हमने। ओमेगा 1 J3 सॉरी ओमेगा J2 आएगा, ठीक है। इसको छोड़ा ओमेगा 1 J2 ओमेगा 2 माइनस J1, फिर टाउ 3 की से टाइम डेरिवेटिव ऑफ J3 प्लस ओमेगा 1 J2 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं I2 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 2 J1 की जगह I1 ओमेगा 1। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, ये बना, ये कॉमन आउट पैरामीटर I2 माइनस I1 और I3 की वैल्यू Z, टाउ Z इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम J प्लस JZ IY माइनस IX इक्वल टू दिस। तो दिस इज द Euler's equation, Euler's law in relationship between the rotating frame of reference as well as initial frame of reference।